हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथ का लेटेस्ट मार्किंग स्कीम क्या है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर, सेक्शन वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिट वाइज वेटेज क्या है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम में किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि एमसीक्यू हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। इस वीडियो के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से प्लान कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स मार्किंग स्कीम 2026-27। ओके, टोटल मार्क्स मैथ्स में होते हैं 100, जिसमें 80 मार्क्स मिलता है आपका थ्योरी पेपर में जो आप एग्जाम दीजिएगा, और 20 मार्क्स रहेगा इंटरनल का। ओके, ये जो थ्योरी पेपर है उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटा। पास करने के लिए मैथ्स में ओवरऑल 33% नंबर लाना है, यानी कि 100 में 33 नंबर लाना है, और थ्योरी में कम से कम आपको 26 नंबर तो लाना ही है पास करने के लिए लगभग। अब जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये 5 सेक्शन में आपका बटा रहेगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप सवाल रहेगा और असर्शन रीजन रहेगा, जबकि सेक्शन बी, सी, डी और ई ये सब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, तो साफ साफ दिख रहा है कि सेक्शन ए एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन टाइप बेस्ड है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 18 एमसीक्यू होंगे और 2 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, यानी 20 गुने 1 20 मार्क्स का सेक्शन ए है। देन सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, 5 दूनी 10 मार्क्स सेक्शन बी है। देन सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप है। इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, यानी 6 तिया 18 नंबर सेक्शन सी देके जाएगा आपको। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यानी 5 चौके 20 नंबर सेक्शन डी से है। सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है, 4 तिया 12 नंबर ये देके जाएगा आपको, यानी पूरा को अगर ऐड करें तो 80 नंबर बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, यूनिट वाइज वेटेज। यूनिट क्या है, तो देखिए आपका जो मैथ्स का जो एनसीईआरटी है ना, उसमें 13 चैप्टर्स है। इस 13 चैप्टरों को ग्रुप वाइज बांट दिया गया है, और इसी ग्रुप वाइज को बोलते हैं हम लोग यूनिट, यानी 6 यूनिट है, क्योंकि 6 ग्रुप में बांटा गया है सभी चैप्टर को। ठीक है, तो पहला यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस से 35 मार्क्स का सवाल आता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर कैलकुलस के अंदर आएगा। ठीक है, कुल मिला के ये पांचों चैप्टर 35 नंबर आपका कवर करता है, यानी सबसे ज्यादा यही ग्रुप कवर करता है। ठीक है, सेकेंड है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। ये कुल मिला के 14 मार्क्स कवर करते हैं आपका। देन अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स आपका कवर करेंगे। देन रिलेशन फंक्शंस में 2 चैप्टर हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों मिला के 8 मार्क्स कवर करेंगे आपका। देन प्रोबेबिलिटी, इसमें केवल एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो कि अकेला 8 मार्क्स कैरी करता है। देन सबसे लास्ट एंड मोस्ट इजी चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि 5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, और ये चैप्टर इतना आसान है कि 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है ये चैप्टर, है ना। ये क्या है, तो ये मेरा ऑफलाइन बैच जो मैं लेता हूँ श्री कृष्णा एकेडमी में, उसी का शेड्यूल है। मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ क्लास में, तो आप लोग चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं और घर में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके।